अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन ए सिंगल कमोडिटी केस। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन ए सिंगल और वन कमोडिटी केस, द सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली सिंगल कमोडिटी, ओनली वन कमोडिटी। जैसे कि हमने भी पहले भी ये पढ़ा है कि ह्यूमन वांट्स जो है दे आर अनलिमिटेड, मगर जो मीन्स हमारे पास इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हैं दे आर सिक्योर्स और दे आर लिमिटेड। ए कंज्यूमर मस्ट स्पेंड हिज इनकम on the purchase of goods and services in such a manner so that he will get maximum satisfaction। एक कंज्यूमर के पास जो एक लिमिटेड इनकम होती है उसे उस इन लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पे इस हिसाब से खर्च करना चाहिए या खर्च करना पड़ेगा ताकि वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव कर सके, क्योंकि उन इनकम उसके पास लिमिटेड है, इनकम उसकी लिमिटेड है। देयरफॉर जो ये लिमिटेड इनकम है उससे इस तरह से डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करना चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल हो सके। गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा है, गेन कर रहा है फ्रॉम हिज गिवन इनकम, देयर एट दैट पॉइंट कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। Thus, consumer's equilibrium is that situation wherein a consumer gets the maximum satisfaction out of his given income। Thus, consumer जो है उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम उस वक्त एस्टेब्लिश हो जाएगा जब कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव करेगा आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। यानी कंज्यूमर उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा, या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जब एक कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा है फ्रॉम हिज गिवन इनकम। ही विल गेट इट व्हेन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर उस वक्त मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करेगा या उस वक्त पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगा जब प्राइस बराबर होगी मार्जिनल यूटिलिटी के। मार्जिनल यूटिलिटी आपने देखा था, ये मैंने आपको पढ़ाया है, इससे पहले भी हमने ये क्लास में पढ़ा है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। यानी जो एडिशनल यूनिट एक कमोडिटी का हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो हमें यूटिलिटी मिल रही है तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम 5 यूनिट्स एक कमोडिटी के कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी टोटल यूटिलिटी है 30 यूटिल्स। अब अगर हम 6 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, 6 यूनिट्स कंज्यूम करें, उनकी टोटल यूटिलिटी है 33। देयरफॉर द 6th यूनिट जो हमने कंज्यूम किया उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है 3। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशन। जो हमने 6th यूनिट कंज्यूम किया उससे जो एडिशन हुआ टोटल यूटिलिटी में दैट इज बाय 3 यूटिल्स। देयरफॉर जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी 6th यूनिट की दैट विल बी 3। कंज्यूमर उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा जब प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगा और यहाँ पर उसको कोई टेंडेंसी, कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि वो अपना एक्सपेंडिचर चेंज करे, क्योंकि वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा है तो उसको यहाँ से अपना एक्सपेंडिचर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्शल जो है उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है यूटिलिटी एनालिसिस के साथ, यानी यूटिलिटी एनालिसिस से उसने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया है। मगर ये जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी एनालिसिस, इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। इसकी बुनियाद ये जो एजम्पशंस दी हुई है यहाँ नीचे, इन पे उसकी बेसिस हैं। अब हम देखते हैं कि इन ये जो एजम्पशंस हैं यूटिलिटी एनालिसिस की वो क्या एजम्पशंस हैं। फर्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड विद द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। हाँ, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि मार्जिनल, ये हम देखते हैं कि कार्डिनल अप्रोच है ये मार्जिनल यूटिलिटी को एनालाइज करने का, यानी ये कार्डिनल अप्रोच है टू यूटिलिटी। इसमें हम देखते हैं कार्डिनल यूटिलिटी में, इसमें ये जो इस स्कूल ऑफ थॉट के जो स्कॉलर्स हैं या इकोनॉमिस्ट्स हैं वो ये एज्यूम करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं इन कार्डिनल नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 में हम इसको मेजर एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट एजम्पशन जो है यूटिलिटी एनालिसिस का दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड विद द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। ये कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक कमोडिटी की उसको हम मेजर कर सकते हैं विद द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। मनी से हम इसको मेजर कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास मनी है उसके ज़रिए से हम इसको, यानी मनी की अपनी एक यूटिलिटी होती है जो हम एज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट रहती है। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव करते हैं किसी चीज़ को कंज्यूम करने से तो हमें उस वक्त ज़रूरी है कि हम यहाँ से उसको कुछ पे करें,
यानी जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है हम उसके लिए कुछ पैसे पे कुछ मनी पे करें, उसकी कीमत पे करें, तो उसमें हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो मनी। तो मनी के हिसाब से यानी मेजरिंग रॉड जो यहाँ पर होगा दैट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी जो एक कमोडिटी की है उसको मेजर करेंगे विद द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। मनी के जरिए हम इसको मेजर कर सकते हैं, इट इज़ क्वान्टिफाइबल, यानी इसको हम क्वान्टिफाई मार्जिनल यूटिलिटी को क्वान्टिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। Second assumption, it can be given cardinal numbers such as 1 2 3 4। ये जो कार्डिनल नंबर मार्जिनल यूटिलिटी इसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम इसको कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड वन इज यूटिलिटीज एडिटिव, दैट इज यूटिलिटी जो है डिफरेंट यूनिट्स की, एक कमोडिटी के डिफरेंट यूनिट्स जब हम कंज्यूम करते हैं तो डिफरेंट यूनिट्स हमें डिफरेंट मार्जिनल यूटिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो हम इन मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड कर सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिटिव। वी कैन ऐड यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम्ड। हम ऐड करते हैं यूटिलिटी जो हम ऑब्टेन करते हैं एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, हर एक एडिशनल यूनिट जो कमोडिटी का होता है उससे जो हमें यूटिलिटी हासिल होती है, जो हम हर एक कमोडिटी के डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम करते हैं उस हर यूनिट से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होती है, तो उस मार्जिनल यूटिलिटी को हम ऐड कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटीज कैन बी एडिड, इनको हम ऐड कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन सेम एज वी स्पेंड मोर और लेस ऑफ इट। मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की है वो सेम रहती है, चाहे हम इसका ज़्यादा खर्च करें मनी या कम खर्च करें, चाहे हमारे पास कम पैसे हों चाहे ज़्यादा पैसे हों, मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की है इट रिमेन सेम, इट रिमेन कॉन्स्टेंट। व्हाट डू वी मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? देखो हमारे पास जो पैसे हैं इट हैज़ सम वैल्यू विद अस। हम यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो 1 रुपये है, तो फॉर एग्जाम्पल 1 रुपये जो है ये हमें एक यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, 1 यूटिल। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक को एक ही यूटिल ये प्रोवाइड करेगी, किसी को ज़्यादा प्रोवाइड करेगी किसी को कम, मगर एक इंडिविजुअल के पास अगर ये 1 रुपये पहली रुपये एक यूटिल प्रोवाइड करती है तो 10th रुपये भी एक ही यूटिल प्रोवाइड करेगी, यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी की, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है, मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है इट रिमेन सेम। जो हमारे पास मनी वर्थ है इस पैसे का, इस यानी इस वर्थ जो हमारे पास इस मनी का है दैट शुड रिमेन सेम, चाहे हम कम खर्च करें पैसे चाहे या ज़्यादा करें। इनकम लेवल एट एनी फिफ्थ एजम्पशन इज कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर इज एज्यूम्ड टू बी रैशनल। कंज्यूमर जो है ये हम एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है, ही प्रेफर्स मोर यूटिलिटी टू लेस यूटिलिटी, वो ज़्यादा यूटिलिटी को प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू लेस यूटिलिटी, यानी जो चीज़ उसको ज़्यादा यूटिलिटी देगी वो उसी को प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू द कमोडिटी विच यूज लेस यूटिलिटी। इनकम लेवल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन एंड रिमेन सेम। सिक्स्थ एजम्पशन इज जो इनकम है कंज्यूमर की दैट शुड रिमेन सेम, दैट शुड नॉट चेंज, दैट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। Seventh one is tastes and preferences of a consumer remain same. Throughout the analysis, throughout our utility analysis, throughout our equilibrium analysis, income should remain same. Tastes and preferences of the consumer should remain same. Tastes or preferences change नहीं होने चाहिए. They should remain same. They should remain constant. Prices are given. Prices should be given throughout the utility analysis, throughout our equilibrium analysis. Prices should be given. Prices should not change. Prices should remain constant. Utility is independent. Utility जो है ये independent है. एक commodity की utility does not depend. Utility of one commodity does not depend upon the utility of the another commodity consumed. इसको हम कहते हैं कि utility is independent. अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है इट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के बिहेवियर पर। ए कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज। एक कंज्यूमर जो है ये अपनी इनकम स्पेंड कर सकता है डिफरेंट कमोडिटीज पे। whenever he spends money pays price he makes sacrifice। जब भी एक कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदता है, जब भी एक कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदता है तो उसके लिए उसे प्राइस पे करनी पड़ती है। देयरफॉर ही मेक सैक्रिफाइस इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस। जब एक कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदता है तो फॉर एग्जांपल ये मार्केट में गया, उसने वहाँ से कोई जो ब्रेड ली, ब्रेड जो उसने ली मार्केट से, तो उसके लिए उसको पे करना है। जो वो प्राइस पे कर रहा है उसके लिए, उस प्राइस को, उस मनी को उसने सेक्रीफाइस किया उस चीज़ के बदले जो ये ब्रेड उसको प्रोवाइड करेगी, यानी जो यूटिलिटी उसको ब्रेड प्रोवाइड करेगी उसके बदले में उसने ये जो मनी थी उसको सेक्रीफाइस किया, उसको गिव अप किया। इन रिटर्न ही गेट्स यूटिलिटी फ्रॉम इट। जो चीज़ वो खरीदता है इस पैसे के बदले उस चीज़ से उसको यूटिलिटी मिलती है, उस चीज़ से वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। इफ ही स्पेंड्स हिज इनकम ऑन वन कमोडिटी विच हैज सेवरल यूजेस,
हाउ मच ऑफ दीज कमोडिटीज ही विल बाई सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंज्यूमर एक ही कमोडिटी पे अपनी इनकम खर्च करता है, एक ही कमोडिटी पे ये अपनी इनकम खर्च करता है, अपनी इनकम वो डिफरेंट कमोडिटीज पे खर्च कर सकता है, डिफरेंट एरियाज में स्पेंड कर सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर केस स्टडी कर रहे हैं, सिंगल कमोडिटी केस, इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर इन अ सिंगल कमोडिटी केस और वन कमोडिटी केस। सपोज फॉर एग्जांपल द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन ओनली वन कमोडिटी, तो कितने यूनिट्स एक कमोडिटी के, तो कितने यूनिट्स एक कमोडिटी के वो परचेज करेगा ताकि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव हो सके। और यहां से हमें ये चीज भी जहन में रखनी चाहिए, how he will spend his income on that good wherein law of diminishing marginal utility diminishing marginal utility will ultimately will set in or will operate। तो हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से वो अपनी इनकम ये इस चीज़ पे वो खर्च करेगा, जबकि अब यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होने वाला है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स कि as we consume more and more units of a particular commodity, as we consume more and more units of a particular commodity, the marginal utility derived from every additional unit goes on declining। जब हम एक कमोडिटी के डिफरेंट यूनिट, एक ही कमोडिटी के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, तो हर एक एडिशनल यूनिट जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा दैट विल गो ऑन डिक्लाइनिंग। हर एक एडिशनल यूनिट की, एक एक्स्ट्रा यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी दैट विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन। Marginal utility states that when a consumer will buy and consume more and more units of a commodity, the satisfaction derived from its additional units goes on diminishing। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट कर रहा है कि दैट व्हेन ए कंज्यूमर, जब एक कंज्यूमर एक ही कमोडिटी के डिफरेंट यूनिट्स परचेज करता है और उनको कंज्यूम करता है, तो मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी जो है वो कंज्यूम करता है, एक ही कमोडिटी के डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम करता है, तो हर एक यूनिट से जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है दैट विल गो ऑन डिक्लाइनिंग, दैट विल गो ऑन डिमिनिशिंग। एक रैशनल कंज्यूमर जो होगा ही विल केयरफुली कंपेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑन द वन हैंड एंड प्राइस ऑन द अदर। एक रैशनल कंज्यूमर जो होगा वो केयरफुली कंपेयर करेगा कि उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है और प्राइस वो कितना पे कर रहा है, यानी वो मार्जिनल यूटिलिटी जो वो डिराइव कर रहा है एक कमोडिटी से और उसके लिए वो कितना प्राइस पे कर रहा है, उन दोनों को वो मैच करेगा, कंटिन्यूअसली उनको कंपेयर करेगा। ही विल कंटिन्यू टू बाय अ कमोडिटी टिल मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। एक कंज्यूमर जो है वो कंटिन्यूअसली एक कमोडिटी को परचेज करता रहेगा जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस होगी, यानी जितना वो उसको बेनिफिट मिल रहा है, जब वो बेनिफिट ग्रेटर देन प्राइस होगा, यानी जितना वो यहाँ से सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली वो चीज़ परचेज करता रहेगा जब तक बेनिफिट जो वो डिराइव कर रहा है इस कमोडिटी से वो ग्रेटर है, वो ज़्यादा है उस चीज़ से जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है उस चीज़ को परचेज करने में। यानी व्हेन सो लॉन्ग एज द मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय द एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। बट व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू प्राइस, जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाएगी तो उस वक्त कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, उस वक्त उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल हो जाएगी। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू प्राइस यानी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, कंज्यूमर विल बी गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हियर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन फ्रॉम विच ही डज नॉट वांट टू चेंज। यहाँ से वो कंज्यूमर चेंज नहीं होना चाहिएगा, अपना एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना चाहिएगा, बिकॉज इफ ही बाइज एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी he will get lesser marginal utility। उसकी यूटिलिटी क्या होगी, लेस होगी। he will not buy additional utility because it will give him less satisfaction and no consumer will be ready to pay price more than marginal utility। सपोज अगर वो अब ज़्यादा यूनिट इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से वो ज़्यादा परचेज करना चाहेगा, तो उस वक्त उसकी जो सेटिस्फेक्शन है दैट विल डिक्लाइन, दैट विल बी लेस देन व्हाट ही पेज। तो इस वक्त हम देखते हैं कि कोई भी रैशनल कंज्यूमर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होगा कि वो ज़्यादा पे करे उस चीज़ से जितना उसको मिल रहा है, जितना उतना उसको बेनिफिट मिल रहा है, जितना उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उससे वो ज़्यादा पे करे, बल्कि वो हमेशा जितनी उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उससे वो कम ही पे करेगा। तो
कि ये जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा उससे कंज्यूमर चेंज नहीं होना चाहिएगा। ये अब हम इस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं एक टेबल और डायग्राम के ज़रिए से। आप यहाँ पर ये टेबल देख सकते हैं, यूनिट्स ऑफ चिकन पैटीज़ हमने ली है, एक कमोडिटी चिकन पैटीज़, और उनकी प्राइस हमने ली है। मार्जिनल यूटिलिटी एवरी डेराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द चिकन पैटीज कंज्यूम्ड। सरप्लस यूटिलिटी हमें कितनी मिल रही है। देखो प्राइस जो है, प्राइस ऑफ प्राइस पर पैटी जो है दैट इज ₹10 एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वो सेम रहती है जैसे कि हमने पहले भी कहा था एग्जाम्पशंस में कि मार्जिनल यूटिलिटी शुड रिमेन सेम। इसी तरह से हम लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, मनी जो है ₹1 की जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट शुड बी same, that should be constant, that should be ₹1 only. We assume that our marginal utility of money is 1 util, यानी हम ये assume करते हैं कि हमारे पास जो ₹1 है उसकी marginal utility या उसकी marginal utility जो in terms of utils only 1 util है। तो पहला यूनिट जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है चिकन पैटीज का, उसके लिए वो प्राइस पे करता है ₹10 और मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिल रही है 25। जब वो ₹10 उसके लिए पे करता है तो एवरी रुपी जो है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है 1 यूटिल। तो ₹10 के लिए कितनी मार्जिनल यूटिलिटी, कितने यूटिल्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है? 10 यूटिल्स। मगर मार्जिनल यूटिलिटी उसको जो बेनिफिट मिल रहा है इन रिटर्न वो क्या है? 25 यूटिल्स। देयरफॉर द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड इज ग्रेटर देन व्हाट द प्राइस ही इज देन द प्राइस ही इज पेइंग। यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको मिल रही है वो ज़्यादा है उस प्राइस से जो वो पे कर रहा है। और सरप्लस यूटिलिटी है, यानी सेक्रीफाइस यहाँ से वो 10 यूटिल्स कर रहा है मगर मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको मिल रही है 25 यूटिल्स मिल रही है, तो सरप्लस यूटिलिटी उसको 15 मिल रही है। अब आप आइए दूसरे यूनिट पर। जब वो दूसरा यूनिट कंज्यूम करता है, परचेज करता है, तो उसके लिए भी वो प्राइस सेम पे कर रहा है, सेम 10 यूटिल्स वो ₹10 वो पे कर रहा है। 10 यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी वो सेक्रीफाइस करता है इन टर्म्स ऑफ मनी, मगर उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है दैट इज 20। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि सरप्लस यूटिलिटी उसको जो मिल रही है दैट इज 10। तो दूसरा यूनिट भी वो कंज्यूम करेगा क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। थर्ड यूनिट आप देखिए, थर्ड यूनिट जब वो कंज्यूम करता है तो उस वक्त उसको प्राइस पे करना पड़ता है 10, उसके लिए वो 10 यूटिल्स भी सेक्रीफाइस करता है। अगर हम देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्योंकि हर ₹1 की मार्जिनल यूटिलिटी हमने एक यूटिल ली थी, तो ₹10 के लिए 10 यूटिल्स जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और उसको जो बेनिफिट मिल रहा है दैट इज 15 यूटिल्स, दैट इज ग्रेटर देन प्राइस। तो आप देखते हैं कि थर्ड यूनिट भी वो परचेज करेगा। फोर्थ यूनिट पे हम देखते हैं कि जब वो प्राइस पे कर रहा है 10, इस फोर्थ पैटी के लिए मार्जिनल यूटिलिटी भी उसको 10 ही मिल रही है। यहाँ पर आप देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। यहाँ से भी वो 10 यूटिलिटीज सेक्रीफाइस कर रहा है और 10 यूटिलिटीज उसको वापस भी मिल रहे हैं, बेनिफिट भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। और यहाँ इस सिचुएशन पर when he is consuming 4 units of the marginal 4 units of the chicken patties, consumer will be in equilibrium where the price is equal to marginal utility. Now if the consumer wants to buy fifth unit of the commodity, fifth unit of the chicken patties, in this case he is paying the same price of ₹10. He is sacrificing 10 utils of the marginal utility, but what he gets in return is only 5 utils. उसको सिर्फ जो उसको रिटर्न में मिल रहा है दैट इज ओनली 5 यूटिल्स विच इज लेस देन द प्राइस विच ही इज पेइंग, जो प्राइस से लेस है। देयरफॉर ही विल नॉट बाय द फिफ्थ यूनिट बिकॉज द प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्जिनल यूटिलिटी। प्राइस ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी से जो उसको मिल रही है। देयरफॉर कंज्यूमर विल get maximum level of satisfaction when he is consuming 4 units of the chicken patties. That is when he is where the marginal utility is equal to price. तो इसी चीज़ को हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। देखो डायग्राम में हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस से हम मेजर करते हैं यूनिट्स ऑफ पैटीज और वाई एक्सिस से हम मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस मेजर कर रहे हैं। पीपी जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है प्राइस लाइन विच इज स्ट्रेट parallel to x-axis. There we shows that the price remain the same whatever the level of units of output you consume. यानी प्राइस जो है दैट इज प्राइस लाइन जो है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x-axis, ये दर्शाती है, ये दिखाती है कि प्राइस जो है इट रिमेन कांस्टेंट, इट रिमेन सेम, चाहे आप 1 यूनिट परचेज करें या चाहे आप 6 या 5 यूनिट कंज्यूम करें या 1 यूनिट कंज्यूम करें, प्राइस जो है इट विल रिमेन सेम, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। एम यू करो जो है इट इज द मार्जिनल यूटिलिटी करो,
वी स्लोप डाउनवर्ड्स, क्योंकि हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं टेबल में भी। मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट की 25 थी, दूसरे की 20, दूसरे यूनिट की, थर्ड यूनिट की 15, फोर्थ यूनिट की 10 एंड फिफ्थ यूनिट की 5। तो मार्जिनल यूटिलिटी अब डिक्लाइन हो रही है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एम यू करू जो है स्लोप, इट इज द मार्जिनल यूटिलिटी करू वी स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी शोज डिक्लाइनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड कट्स पीपी, ये का एम यू करू जो है मार्जिनल यूटिलिटी करू ये कट करी है प्राइस करू को, प्राइस लाइन को एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई। ये पॉइंट जो है इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी पॉइंट ई जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, वायर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। जहां पर ये दोनों कर्व्स कट हो रही है तो वहां पर आप देखते हैं कि वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वहां पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है। और यूनिट्स ऑफ पैटीज कंज्यूम्ड आर 4, और ये भी आप देख सकते हैं कि यूनिट्स ऑफ पैटीज कंज्यूम्ड आर 4, वो यहाँ पर 4 है। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे थे उस वक्त हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी 25। अगर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो आप ये खुद इसको ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे थे मार्जिनल यूटिलिटी वाज 25, जब हम सेकंड यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो मार्जिनल यूटिलिटी वाज 20, थर्ड यूनिट तो मार्जिनल यूटिलिटी वाज 15, जब हम फोर्थ यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी वाज 10। तो प्राइस जो है वो सेम रहती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ द मार्जिनल, 4 यूनिट्स ऑफ चिकन पैटीज, deriving getting the marginal utility of 10 utils from the fourth unit where the price is equal to marginal utility। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी के, तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन ए सिंगल कमोडिटी केस। कल हम देखते हैं कि अगर कंज्यूमर 2 या 2 से ज़्यादा कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है तो उस वक्त वो किस तरह से इक्विलिब्रियम में होगा।